डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री टेक का पेपर आप लोगों का भी मैंने एआई से बनवा लिया है। इंग्लिश मीडियम वालों का पहले वीडियो अपलोडेड है, वो वाली देखें, और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए वीडियो है। 10 नंबर की एमसीक्यूज आएंगे, 16 नंबर के शॉर्ट और 14 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे। तो ये पूरी स्कीम लिखी जा चुकी है। ये इतने इतने एमसीक्यूज इस चैप्टर में से आने हैं, ठीक है। उसके अलावा आगे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, शॉर्ट एमसीक्यूज की तरफ, यानी कि इसको हल करते हैं पेपर को। कौन सा पॉलीमर इंसान का बनाया हुआ है? तो पॉलीस्टाइरीन, बी ऑप्शन। एलिमेंट्स के तीसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 18, यानी कि पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18 और चौथे में 32। किस आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा? तो NaCl। 204 ग्राम एलुमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में एलुमिनियम का मास कितना होगा? 54 ग्राम। कौन सा हाइड्रोजन हेलाइड एंडोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में बनता है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड। हवा में मौजूद कौन सी गैसें बिजली चमकने से रिएक्शन करती हैं? तो N2 और O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में हल करें तो कितने हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बनते हैं? तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। नाइट्रोजन का एटम अपने बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर सकता है? तो ये 3। कौन सा हैलोजन एसिड आम दर्जा हरारत पर अनस्टेबल है? तो DHI। कौन सी गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट का मौजब बनती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH4। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। सवाल नंबर 2, 6 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से 4 आप लोगों ने करने होंगे, लेकिन 4 ना करना, 5 या 6 1-2 एक्स्ट्रा करके आना, ताकि अगर कोई सवाल गलत भी हो जाता है तो आपने जो इजाफी किए हुए हैं वहाँ से आपके नंबर ले लिए जाएँ, दूसरे में से ना लिए जाएँ। और एक मशवरा ये भी है कि जो 2 नंबर का सवाल होगा, जहाँ पे वो तारीफ़ पूछे, यानी कि डेफिनेशन, उसके साथ एक मिसाल लाजमी देनी है आप लोगों ने, ठीक है। ग्रेफाइट क्यों अहम है? तो ग्रेफाइट का एक बहुत अच्छा मौसल गुड कंडक्टर है, यानी कि बिजली वगैरह का अच्छा कंडक्टर गुजरने देता है, इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से इसे बैटरियों में इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलो, ये इसने ग्रेफाइट ये वाला एक अच्छा, ये एक बिजली का एक बेहतरीन मौसल है और इसे सेल्स में इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक एटम किस तरह एनर्जी जज़ब और खारिज करता है? बोहर के मॉडल के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन निचले मदार से ऊपर वाले मदार में जाता है तो एनर्जी जज़ब करता है, और जब ऊपर से निचले मदार में वापस आता है तो एनर्जी खारिज करता है। HF एक माया है और HCl एक गैस है, ऐसा क्यों है? HF के मालिक्यूल्स के दरमियान मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जो इसे माया हालत में रखती है, जबकि HCl में ये बॉन्डिंग मौजूद नहीं होती, इसलिए वो गैस है। आगे पार्ट नंबर 4, 1.5 ग्राम पानी में कितने मालिक्यूल्स होंगे? तो मालिक्यूल्स फाइंड करने के लिए ये मैस ओवर मोलर मैस को मल्टीप्लाई करते हैं। Na जो होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होता है एवोगाड्रो नंबर। तो हमारे पास 1.5 इसका है ये ग्राम, यानी कि मैस है, और मोलर मैस पानी का जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जमा करके 8 और 8 16 और जमा ये 1 ये जो 2 तकरीबन हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स हैं इसलिए 2 लेंगे। तो सॉरी, ऑक्सीजन का एक है तो वो 16 जमा 2, ये कितना हो गया हमारे पास? 18 हो जाते हैं, इसलिए 18 नीचे है मोलर मैस। 1.5 को 18 पे तकसीम कर दें, मल्टीप्लाई करें 6.02 ज़रबे 10 की पावर 23 को, तो मालिक्यूल 5.01 ज़रबे 10 की पावर 22 आ गए। बॉन्ड का टूटना एक एंडोथर्मिक अमल क्यों है? एटम के दरमियान मौजूद कशिश की कुव्वतों को तोड़ने के लिए हमेशा बैरूनी एनर्जी दरकार होती है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कोबाल्ट क्लोराइड का पानी के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन लिखें। तो मसावत है कोबाल्ट क्लोराइड जमा H2O, तो ये बनता है हमारे पास प्रोडक्ट में कोबाल्ट क्लोराइड के साथ H2O, यानी कि गुलाबी रंग और नीला रंग। आगे सवाल नंबर 3 में भी 6 में से 4 करने होंगे, लेकिन 4 नहीं, आप लोगों ने 5 या 6 1-2 एक्स्ट्रा करके आने हैं, ताकि अगर कोई गलत हो जाए तो नंबर ना कटें। ब्रांस्टेड लोरी बेस की तारीफ़ करें। ऐसी शय मालिक्यूल या आयन जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन H+ कबूल करने की सलाहियत रखती हो। NH3+ H2O बनता है अमोनियम और 7 हाइड्रोक्साइड आयंस। लफ्ज़ पीरियाडिक की अहमियत क्या है? ये एलिमेंट्स की खसूसियात बाकायदा वक्फ़ों के बाद दोहराए जाने रिपीशन की निशानदही करता है। सवाल नंबर 3, कैल्शियम मेटल किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती है? कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। कैल्शियम प्लस H2SO4 रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है।
आगे पार्ट नंबर 4, माहौलियाती तालीम का सबसे अहम मकसद क्या है? तो लोगों को माहौलियाती आलूदगी के नुकसानात से आगाह करना और माहौल को साफ़ रखने के तरीके सिखाना। तेज़ाबी बारिश यानी कि एसिड रेन जंगलात पर कैसे असरअंदाज होती है? तो ये मिट्टी से ग़िज़ाई अज्जा को धो देती है और दरख्तों के पत्तों को बराह रास्त नुकसान पहुँचाती है, जिससे इनकी नशोनुमा रुक जाती है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बुनियादी फ़र्क। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बुनियादी तौर पर कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स चलाए जाते हैं यानी कि, और जबकि इनऑर्गेनिक दीगर तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, अमूमन आयोनिक बॉन्ड्स पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा शॉर्ट का। अब चलते हैं लॉन्ग की तरफ। तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास होगा 4 होना था, असल में ये इसने पता नहीं 6 क्यों लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 4 होना है, ठीक है। तो वो आएगा एक क्वेश्चन, इसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 1 में से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 2 में से। तो पहले चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता देता हूँ वैसे भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो उर्दू मीडियम की जो बुक है उसकी तरफ हम आ गए हैं। एक तो ये इस सोल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी पर दर्जा हरारत का असरअंदाज, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे ये एलोट्रोप्स वाला है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क। इन 3 लॉन्ग में से एक लॉन्ग आपके पेपर में आना है। तो ये सॉल्युबिलिटी की तारीफ़ करें, दर्जा हरारत वाला आया हुआ है तो ये वाला कर देते हैं। तारीफ़ दिए गए दर्जा हरारत पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हलशुदा सॉल्वेंट की वो मिकदार जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाए। दर्जा हरारत का असर। अमूमन दर्जा हरारत बढ़ने से ठोस अशिया की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है जबकि गैसों की सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो ये था ज़रा कमज़ोर बच्चों के लिए, वीक है। जो लाइक बच्चे हैं थोड़े, वो क्या करें, वो थोड़ा सा बुक से याद करें थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो वो कोशिश करके ये सारा ही याद करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे दरियाफ्त हुआ, तफसील से लिख। तो ये चैप्टर नंबर 2 के भी ज़रा मैं बुक से और भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ। एक तो ये इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त वाला बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। उसके अलावा ये जो है ना बोहर का एटॉमिक मॉडल, इसके पास्टुलेट्स, ठीक है, ये मफरूज़ है यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा ये एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर का थोड़ा सा डिफरेंस, तारीफ़ें थोड़ी सी आएंगी, ये तीनों में इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये बोहर का एटॉमिक मॉडल है। तो बहरहाल जो आया हुआ है हम लोग वो ज़रा करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे दरियाफ्त हुआ? 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड रेज की खसूसियात का मुतालिया किया। इसने डिस्चार्ज ट्यूब में इंतहाई कम प्रेशर पर गैस में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा। कैथोड से खारिज होने वाली इन मनफी चार्जशुदा शुआओं को इसने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो थोड़ा सा बुक की तरफ से करें तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा लिखा होता है। तो यानी कि ये तो बहुत शॉर्ट है बच्चों के लिए जो है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लिख सकते हैं। ख़ास तौर पे ये कैनाल रेज वाला इसके अंदर जो जिक्र है। आगे सवाल नंबर ये 4 था, 4 के बाद ये 5 होना है, ये 7 नहीं होना, ये गलती से लिखा गया। एसिड और इसके कॉन्जुगेट बेस में क्या फ़र्क है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। असल में ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला 6-5 वाला, ये आना तीसरे और 7वें चैप्टर में से। तो ये थोड़ा सा मुश्किल पेयर है। इसकी बजाय आप लोग जो अगला पेयर होगा वो वाला करें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 करें और 5 को स्किप करके 6 वाला करें, ठीक है, क्योंकि ये मुश्किल बहुत है ये वाला पेयर है। बहरहाल मैं करवा देता हूँ। इसमें भी जो चैप्टर में 3 में इंपॉर्टेंट अगर कोई कर रहा है तो वो मैं लगवा देता हूँ कि तीसरे में एक तो ये आयोनिक बॉन्डिंग और इसका बनने का तरीका सारा, कोवलेंट बॉन्ड और इसकी इकसाम जो हैं सिंगल डबल ट्रिपल, ये लॉन्ग में आ सकती हैं। उसके अलावा इसके अंदर ये वाला जो नीचे है, सॉरी ये हम लोग गलती से मैंने, हाँ ये पहले ये वाला था 7वां चैप्टर, इसका शुरू कर दिया, इसका करना था हमने, ये तीसरे वाला है, ठीक है ना, ये वाला। तो ये वाले मैं बता रहा हूँ तीसरे के अभी। और उसके अलावा ये जो है ना, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है लॉन्ग, ये मेटालिक बॉन्ड वाला, ठीक है, मेटल्स के ख्वाइफ, ये बहुत लंबा लॉन्ग बन जाता है। तो 3-4 तकरीबन बन चुके हैं और 5वां ये वाला जो है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि ये वाला स्किप कर दें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये मुश्किल है। बहरहाल मैं करवा देता हूँ। आयोनिक कंपाउंड और ये कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, नामियाती सॉल्वेंट्स में अल्पजीर, पानी में अल्पजीर, अमूमन गैर मौसिल, पिघली हालत में मौसिल। बहरहाल ये शॉर्ट लिखा है, शॉर्ट बच्चों, वीक बच्चों के लिए। यहाँ से आप लोगों ने ये वाले पॉइंट्स करने हैं 4-4 सारे ही, ठीक है। आगे जो अगला सवाल होगा 7वें चैप्टर में से आएगा, तो ये भी मैं बुक से ज़रा निशान लगवा देता हूँ। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये मुश्किल है। यानी कि एक तो ये वाला लॉन्ग बनता है ये आरहेनियस वाला, ठीक है, आरहेनियस के एसिड और बेस के नज़रिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो आता है ब्रॉन्स्टेड लोरी वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर कॉन्जुगेट एसिड और ये एसिड और बेसिस के जो ख़वाइस हैं, प्रॉपर्टीज़, ये भी आ सकती हैं, ये बेस की आ गई। तो ये 3 बन जाते हैं और ये ज़रा मुश्किल है, ठीक है। तो बहरहाल मैं करवा देता हूँ फिर भी आप लोगों को। एसिड वो शय है जो प्रोटॉन
H+ देती है कॉन्जुगेट बेस, वो आयन जो इसके एसिड के प्रोटॉन खारिज करने, ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस का था, ठीक है। ये इससे बन जाता है ये बेस से कॉन्जुगेट एसिड। तो ये ज़रा तफसील से अगर कोई करना है तो फिर यहाँ से ये बुक से करें, ब्रॉन्स्टेड लोरी वाला, और इसके अंदर ये सारा कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला ये सारा तज़किरा आ जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल ये मुश्किल थोड़ा चैप्टर है, ये रहने दें तो बेहतर है ये वाला। फिर ये वाला आगे करें, ये आसान है। ये वाला जो आना है वो आना है चैप्टर नंबर 9 और 11 में से। तो ये चैप्टर नंबर 9 के भी ज़रा बता देता हूँ। एक तो ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की खसूसियात आ सकता है, और उसके अलावा ये वाला जो है ये फ़र्क जो बुनियादी है, ये दो में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना। ज़्यादा बोर्डों में 10 बोर्ड्स में कल ये वाला क्वेश्चन आ जाना है, मैं देख रहा हूँ, और 1-2 में वो वाला आना है। बहरहाल मैं करवा देता हूँ। खुराक यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल की खसूसियत। खुराक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन हमारी खुराक का बुनियादी हिस्सा है। अद्वियात ज़्यादातर जीवन बचाने वाली दवाएं जैसे एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक नोयत ईंधन, पेट्रोल, कुदरती गैस और कोयला जो तवानाई फ्राहम करते हैं, सब ऑर्गेनिक। बहरहाल वो तो बहुत शॉर्ट लिखा है उधर, तो उसकी बजाय ये वाले जो कम से कम 5 पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को आने चाहिए, छोटे छोटे हैं, ठीक है। मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी बुक से कर लें। आगे लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आना चैप्टर नंबर 11 में से, ये तो था 9 में से। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजाहत करें। तो इस चैप्टर में 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले ये जो अल्केन्स की नोमेनक्लेचर लिखनी होती है ना, ये वाली इंपॉर्टेंट है। कल 10 बोर्डों में ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आना है नोमेनक्लेचर वाला। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बन रहा है वो ये है अल्केन्स की तैयारी किस तरह की जाती है। एक तो ये है रिडक्शन के ज़रिए और एक क्रैकिंग के ज़रिए, ठीक है। ये 2 रिएक्शन करने, और एल्काइल हैलोजन रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड से भी। उसके अलावा अल्केन्स के अहम रिएक्शन 2 रिएक्शन है, हैलोजिनेशन ये वाला लिख देना है, और कंबशन का ये वाले 2 लिख देने हैं। तो ये दोनों से आप लोगों का 3 लॉन्ग छोटे छोटे करने से आप लोगों का पूरा हो जाएगा। उसके अलावा ये वाला जो है यहाँ पे रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अहमियत वजाहत से बयान करें, वो ये शुरू वाला जो है वो बड़ा आसान सा है। ये वाला ये मैं भी करवा देता हूँ, यहाँ से बन रहा है, शुरू वाले मेन पॉइंट्स कर लें। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। असल में अब यहाँ पे इसने ये जो है ना मेटल और नॉन मेटल की यहाँ पे ये वाली वजाहत दे दी है, ठीक है। ये इसने उलट लिख दी हैं। ये रोज़मर्रा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इधर लिख दिया है, और मेटल नॉन मेटल का जो था वो इधर लिख दिया। तो बहरहाल आप लोग जो हैं वो बुक से कर लें, ठीक है। ये अब यानी कि वो तो उसने उलट, यानी कि ये वाला इधर लिख दी, ये वाला इधर आंसर लिख दिया। तो बहरहाल यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसके अंदर से आप लोगों ने 10-12 पॉइंट बना लेने हैं छोटे छोटे, और वो आप लोगों ने याद कर लेने कहते हैं। तो यही वाले बहरहाल लिख सकते हैं। 3 तो ये बने हुए हैं, आगे 4-5 कोई 3-4 और बना के तो आप लोगों का लॉन्ग पूरा हो जाना। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स इधर वाला इसने इधर लिख दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बताएं कौन सा अगला पेपर बनाया जाए। बहरहाल ये भी आप लोगों को एक की बताई जा रही है कि चैप्टर 6 और 7 के हर सवाल में कीमियाई मसावत लिखें लाजमी। उसके अलावा मुख्तसर सवाल में सिर्फ इतनी तफसील लिखें जो पूछी गई हो, टू दी पॉइंट जवाब को पसंद किया जाता है, ठीक है। मसावत के बगैर पूरे नंबर नहीं मिलने। और लंबे सवाल जो हैं, जो भी 2 चीज़ों का मुवाजना पूछा जाए तो हमेशा एक वाज़ेह टेबल बनाकर फ़र्क बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताएं कौन सा पेपर बनाया जाए नेक्स्ट।